ये जी स्ट्रॉबेरी के खेत हैं और बहुत छोटा छोटा पौधा है इनका स्ट्रॉबेरी का। अच्छा जी, ये वो खाला है जो पिछले व्लॉग में आपने देखा, इसमें पानी बह रहा था। अभी भी शायद यहाँ पे पानी बह रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे पानी बह रहा है। और आप दोस्तों को मैं ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल जो साफ़ पानी आपको दिख रहा है, ये मीठा पानी है। हमारे इलाके में खारा पानी नहीं निकलता, बल्कि ज़मीनी पानी जो है वो मीठा होता है, यानी कि इसको एज़ इट इज़ आप पी सकते हैं। ये तमाम जो खेत हैं वो आगे मकई का खेत शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये तमाम खेत जो है ये स्ट्रॉबेरी का खेत है जी। ये बड़े बड़ी तो ये बीच में जड़ी बूटियां हैं, असल में वो तो तकरीबन एक हाथ जितना है बस पौधा उसका ना, तो उसको लगती हैं। ये एक जंगली जड़ी बूटी है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये और इस इलाकाई ज़ुबान में तो इसको चास्कू बोलते हैं, इस जड़ी बूटी को। आप इस बूटी को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉस व्लॉग्स। तो चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि उसका फ़ायदा ये है कि आइंदा हमारी वीडियोस आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिसके थ्रू आप जो है क्लिक करके हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी का खेत ख़त्म हो रहा है और साथ ही उसके शुरू हो रहा है जनाब मकई का खेत। अभी दोस्तों पानी बह रहा है और यकीनन ये किसी खेत को लग रहा है। यहाँ पे ये जो खेत है ये भी स्ट्रॉबेरी का खेत है। तो स्ट्रॉबेरी का पौधा बहुत छोटा छोटा जो नज़र आ रहा है वही स्ट्रॉबेरी का पौधा है। बाकी तो ये जो बड़े बड़े पौधे हैं ये सारे के सारे जड़ी बूटियाँ हैं। ये आगे दोनों तरफ मकई के खेत शुरू हो रहे हैं और मैं अब यहाँ से अंदर की तरफ हो जाऊँ, जिस रास्ते से पहले मैं गुज़रा था पिछले व्लॉग में, यही रास्ता अख्तियार कर लेता हूँ। ये है जी स्ट्रॉबेरी के पौधे, छोटे छोटे आप देख सकते हैं। इन्हीं को ही स्ट्रॉबेरीज लगती हैं और लगी भी हुई हैं। आपको वहाँ पे भी दिख रही होगी छोटी सी रेड रेड, ये देख सकते हैं। आज तो रास्ता काफ़ी लंबा हो गया है। यहाँ से मेरे ख्याल से प्याज की फसल काटी गई है, अभी तो इसमें हल लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। उम्मीद करता हूँ ये तमाम मनाज़र देखकर आपको खुशी महसूस होती होगी और यकीनन आप खुशकिस्मत समझते होंगे उन लोगों को जो इस तरह के माहौल में रहते हैं।
अभी यहाँ से अंदर की तरफ हो जाते हैं। ये पता नहीं क्यों खुले मैदान पड़े हुए हैं। सुनसान बयाबान। यहाँ पे इस वक्त ना कोई इंसान नज़र आ रहा है। खैर अभी तक जानवर भी कोई नज़र नहीं आया। हाँ आ गया जी। तो ये है एक छोटा सा परिंदा, चिंडोल। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। बचपन में इन्हें आम ही बोलते थे, लेकिन ये है जी आक। आक बोलते हैं इसको, आक। तो ये आक का पौधा है और इसके फूल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं। और ये जो पौधा है इसके अंदर से ये जो आम टाइप चीज़ें लगी हुई हैं, इसके अंदर से बड़े ही खूबसूरत जो हैं वो उड़ने वाले मिलते हैं। फीदर होते हैं इसके ना, तो वो हवा के साथ साथ सफ़र करते हैं। तो बचपन में उन्हें कबूतर कहा करते थे, कबूतर। तो जनाब कबूतर इसमें से निकलते हैं, जो आम टाइप गुठलियाँ सी लगी हुई हैं इसको। आग का फूल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये पौधा थोड़ा ख़तरनाक भी है, क्योंकि ये थोड़ा जहरीला होता है। अगर आप इसके साथ इंटरेक्ट करें तो ये आपके सर को चढ़ जाता है और उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। फूलों की खूबसूरती आपको दिख रही होगी दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसका फोकस ख़राब ना हो और आपको ये इजीली दिख सकें। दोस्तों इसके ऊपर से अभी मैंने जंप किया है। ये भी साफ़ सुथरा पानी है और ये वही ट्यूबवेल का मीठा पानी है। तो मैं जामनों के पास आ चुका हूँ। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं जामनों के पास आ चुका हूँ। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो शहरी लोग शायद इस सुनसान ज़मीन पर थोड़े घबरा जाएं, जबकि दूर दूर इंसान नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी स्पीड लगा दीजिए। ये टटहरी शायद आपको नज़र आएगी, अभी उड़ेगी तो नज़र आ ही जाएगी। देखिए बैंगनों का खेत है जी, सामने बैंगन लगे हुए हैं। शदीद किस्म के जामुन के पौधे हैं। बोर लग चुका है जामुन को और अभी जामुन लगने स्टार्ट नहीं हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग, ये विलेज की ब्यूटी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और थोड़ा सा मैंने दौड़ लगाई है, जिसकी वजह से खैर सांस फूलना कह तो नहीं सकते, बस थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो ज़ाहिर है होती है। सामने थ्रेशर भी लगी हुई है। वो सामने जनाब गंदों के दाने निकल रहे हैं। थ्रेशर लगी हुई है, थ्रेशर।
अब्बू अम्मी चले गए भला? हाँ ठीक है। और तभी से ठीक है। चलें जी दोस्तों, अब्बू अम्मी नज़र आ चुके हैं, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। आप लाइक करेंगे और कमेंट के ज़रिए आप बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।